भैया मैं ध्रुव भैया की तरफ नहीं हूँ। है क्या बोला तूने? भैया मैं ध्रुव भैया की तरफ नहीं हूँ। एक सेकेंड, ध्रुव भैया की तरफ या ध्रुव भैया की तरह? भैया मैं ध्रुव भैया की तरफ नहीं हूँ। खैर छोड़िए, कागज के फूलों से खुशबू की उम्मीद और अनपढ़ों से ज्ञान की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। भैया मैं ध्रुव भैया की तरफ नहीं हूँ। लेकिन तू कभी ध्रुव राठी जैसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ध्रुव राठी चंद पैसों के लिए तेरी तरह बेटिंग एप्स, गैम्बलिंग एप्स, फैंटेसी एप्स को प्रमोट नहीं करते। लेकिन इस 20 मिनट में से आपका सिर्फ 1 मिनट लेना चाहूंगा और मैं आपको बताना चाहूंगा माई 11 सर्कल ऐप के बारे में। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से अगर आप डाउनलोड करोगे 2 कौड़ी के एप्स को प्रमोट करके देश की यूथ को बर्बाद कर दो। खैर छोड़िए, आज इसकी बकबक को यहीं पर समाप्त करते हैं और हम अपनी वीडियो पर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज ध्रुव राठी के ऊपर जलने वाले लोगों की थोड़ी सी और जलाएंगे। तो आओ यार, आज की मजदूरी शुरू करते हैं। भैया मैं ध्रुव भैया की तरफ नहीं हूँ, इसलिए एक काम करूंगा, जो उसने पुरानी गलतियां कर रखी है ना अपने पास्ट में, उनको बिल्कुल नहीं उठा के लाऊंगा, क्योंकि यार पास्ट में सब लोगों ने गलती कर रखी होती, मैंने भी कर रखी है। जवाब बस एक चीज कहूंगा, विक्टिम कार्ड मत खेलियो इस वीडियो को देखने के बाद, रोना धोना नहीं चलेगा। और फिर वीडियो में ऐसी आकर बकवास करता है कि और तेरे ऊपर कोर्ट केसेस आ जाए। दोस्तों, आज के डेट में हमारे इंडियन यूट्यूबर ध्रुव राठी को गोदी मीडियाज के द्वारा, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा और बहुत सारे पब्लिक के द्वारा काफी ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। दरअसल मैं आपको बता दूं, जब कोलकाता में डॉक्टर का रेप हुआ तो उस वक्त बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि ध्रुव राठी इस बारे में आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं, क्यों कोई वीडियो नहीं पब्लिश कर रहे हैं। उसके बाद ध्रुव राठी ने अपने एक दूसरे चैनल पर एक शॉर्ट वीडियो पब्लिश की, तो उसके बाद पब्लिक का ये कहना था कि उन्होंने शॉर्ट वीडियो क्यों बनाई और क्यों अपने मेन चैनल पर वीडियो पब्लिश नहीं कर रहे हैं, किस बात के डर है, आखिर वो ममता बनर्जी के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं। उसके बाद ध्रुव राठी ने अपने मेन चैनल पर एक लॉन्ग वीडियो भी अपलोड की, लेकिन उस वीडियो को अपलोड करने में काफी टाइम लग गया उन्हें। लेकिन उससे पहले ध्रुव राठी ने अपने चैनल पर एक पोस्ट किया था, जिस पर उन्होंने बताया था कि जब तक मैं इस बारे में वीडियो बनाऊंगा तब तक हो सकता है कि आपके दिलों में बदला लेने की जो भावना है वो खत्म हो चुकी होंगी और इस केस का जो क्रेज है वो भी कम हो चुका होगा। तो आखिर ध्रुव राठी को वीडियो अपलोड करने में भले ही लेट हुआ है, लेकिन उन्होंने पहले ही इस बारे में एक इन्फो डाल दिया था अपने चैनल पर, अपने सब्सक्राइबर्स को बता दिया था। लेकिन उसके बाद ध्रुव राठी ने जब ये वाली वीडियो अपलोड की अपने चैनल पर, तो उसके बाद भी लोग उनके खिलाफ आवाज उठाना बंद नहीं करते हैं। उसके बाद लोगों का ये कहना होता है कि क्यों ये वीडियो 1-आधे घंटे की नहीं हुई, क्यों इतनी छोटी वीडियो में ही सारे मैटर को इन्होंने सुलटा दिया। दरअसल मैं आपको बता दूं, पब्लिक की डिमांड कभी खत्म ही नहीं होती है। पब्लिक तो इस तरह से रिएक्ट कर रही है, इस तरह से ध्रुव राठी को टारगेट कर रहे हैं जैसे कि ध्रुव राठी उस स्टेट का सीएम है या फिर ध्रुव राठी इंडिया के पीएम है। दोस्तों, आज पब्लिक जिस तरह से ध्रुव राठी को टारगेट कर रहे हैं, मैं पब्लिक को बताना चाहूंगा कि ना तो ध्रुव राठी हमारे देश के पीएम है और ना ही किसी स्टेट के सीएम है, और ये उनका काम नहीं है कि किसी को सजा दिला दें, किसी के खिलाफ आवाज उठा दें। दरअसल उन्हें जितनी भी चीजें बतानी थी अपनी वीडियो पर, उन्होंने उन सारी चीजों को बताया। उन्होंने ये भी बताया था कि मूवीज के द्वारा किस तरह से रेप को आगे बढ़ाया जा रहा है, यानी कि रेप को प्रमोट किया जा रहा है। मूवी में कोई भी गंदे सीन को दिखाया जाता है, जिस वजह से लोग उन चीजों को देखकर सीखते हैं, और ये बात सच भी है। लेकिन इस बात पर पब्लिक ने क्या आवाज उठाई कि ध्रुव राठी ममता बनर्जी के खिलाफ आवाज नहीं उठा पा रहे हैं और इसीलिए वे एनिमल जैसे मूवीज को बदनाम करने पर लगे हैं। दोस्तों, मूवीज देखकर आज के यूथ पर क्या इफेक्ट पड़ता है इस बारे में मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर आप ध्रुव राठी की इस वीडियो को एक बार देखेंगे तो इस वीडियो को देखकर आप ये जज कीजिए कि क्या ध्रुव राठी ने इस वीडियो पर कहीं पर भी कुछ गलत बातें बताई है। जरा आप इस क्लिप को देखिए। इस प्रॉब्लम को अगर हमें सॉल्व करना है तो 3 कारण है जिनकी बात हमें करते रहनी पड़ेगी। पहला, समाज का पेट्रियार्कल माइंडसेट। इंटरनेट पर चीप कंटेंट जो औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करता है, रेप को ट्रिवियलाइज करता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट को कैजुअली लेता है। एनिमल और कबीर सिंह जैसी फिल्में, माँ बहन की गालियों को नॉर्मलाइज किया जाना, ये सारी ऐसी चीजें हैं जिससे माइंडसेट प्रोपोगेट होता है और औरतों के खिलाफ वायलेंस इनकरेज होता है। दूसरा, विक्टिम ब्लेमिंग। समाज में रेप के लिए हमेशा औरतों को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। लोग अजीबोगरीब बहाने मारते हैं कि औरत का रेप तो इसलिए हुआ क्योंकि वो बाहर गई थी, छोटी स्कर्ट्स पहने थी। औरतों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, स्ट्रेंजर्स के साथ बात नहीं करनी चाहिए, सारा ब्लेम औरत पर ही डाल दो। इससे रेपिस्ट को लगता है कि उनकी तो कोई गलती ही नहीं थी। तीसरा, रेपिस्ट को पॉलिटिकल सपोर्ट मिलना। लोग बात तो करते हैं ऐसे इंसिडेंट्स के बाद कि रेपिस्ट को फांसी चढ़ा देना चाहिए, लेकिन असलियत में कॉन्विक्टेड रेपिस्ट के साथ क्या होता है ये देख लो। कॉन्विक्टेड रेपिस्ट गुरमीत राम रहीम सिंह, हरियाणा इलेक्शंस की वजह से इसे जेल से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। 20 साल की सजा में से इसने 235 दिन तो जेल के बाहर ही बिताए हैं। तो देखा आपने इस क्लिप में, ध्रुव राठी ने कहीं पर भी ऐसी कोई भी बातें नहीं बताई है जिस वजह से आपको ये लगे कि ध्रुव राठी ने कुछ गलत बताया है। एक्चुअल में जो चीज रियलिटी है, ध्रुव राठी ने सिर्फ रियलिटी बताई है। अब मैं आपको बता दूं, जिन लोगों को ध्रुव राठी से काफी ज्यादा जलन होती है, मैं आपको बता दूं, ध्रुव राठी ने सिर्फ आपको आईना दिखाया है। अब अगर आप आईने में खुद की शक्ल देखकर ही चिढ़ जाएंगे तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में जो भी कांड होते हैं उनके पीछे मूवीज का सबसे अहम भूमिका होता है, और ये बात सच है।
क्योंकि पुराने जमाने में किसी भी गांव के लड़के को ये नहीं पता होता था कि प्यार मोहब्बत नाम की भी कोई चीज होती है। लेकिन बाद में धीरे धीरे गांव भी शहरों जैसा डेवलप करने लगा और उसके पीछे का एक ही रीजन है कि लोग मूवीज देखकर, वीडियोस देखकर सारी चीजें सीखने लगे। तो अगर ध्रुव राठी ने इस बारे में कुछ कहा है तो ये कोई गलत नहीं है। एक्चुअल में ये चीज होता है कि अगर मूवीज में कोई चीज दिखाई जाती है तो सामने वाला देखकर वही चीज सीखता है, वैसा ही रिएक्ट करने लगता है। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूं, क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला था जिस पोस्ट पर यह लिखा हुआ था प्रोटेक्ट योर डॉटर। तो उन्होंने उस लाइन को काट कर नीचे ये लिखा था एजुकेट योर सन, एजुकेट योर फादर, एजुकेट योर हस्बैंड। यानी कि इससे ये मतलब नहीं होता कि आप बेटी को मत बचाओ, बेटी को गंदे रास्ता दिखाओ या फिर बेटी को गिरा दो नीचे, इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन कुछ लोग तो इसमें भी आवाज उठा रहे थे कि आखिर सूर्य कुमार यादव ने इस तरह की बातें क्यों की, इससे लोगों को ये पता चलता है कि बेटी को हमें सुरक्षित नहीं रखना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। दरअसल इसका मतलब होता है कि अगर आप किसी लड़के को एजुकेट बनाएंगे, अगर उन्हें अच्छे संस्कार देंगे, अच्छी तरह से चाल ढाल सिखाएंगे, तो वो आगे किसी भी लड़की को गंदी नजर से नहीं देखेंगे। तो इस लाइन का सिर्फ यही मतलब था। और कुछ लोग तो इस लाइन का भी गलत मीनिंग निकाल रहे हैं। उनको लग रहा है कि सूर्य कुमार यादव बेटी को बचाने के लिए मना कर रहे हैं। नहीं मेरे भाई, चीजों को थोड़ा समझना सीखो, चीजों को थोड़ा जानो। किसी भी चीज को जज करने से पहले उन चीजों के बारे में अच्छी तरह से जानिए, उन चीजों के बारे में पता कीजिए कि आखिर उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। उसके बाद ही एक डिसीजन पर आइए और उसके बाद ही किसी चीज के बारे में डिसाइड कीजिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों का तो ऑलरेडी ध्रुव राठी के ऊपर गुस्सा है, जिस वजह से भड़ास निकालने के चक्कर में इस तरह की बातें फैला रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ध्रुव राठी सिर्फ एक यूट्यूबर है, वो ना तो किसी स्टेट के सीएम हैं और ना ही कहीं के पीएम हैं। तो फिर उनके ऊपर ये आरोप लगाना सरासर गलत है कि वे क्यों नहीं आवाज उठाते हैं। दरअसल आप ही मुझे बताइए कि उनको क्या राइट से किसी के खिलाफ आवाज उठाने की। एक्चुअल में वे जो भी कर रहे हैं हमारे भलाई के लिए कर रहे हैं, और इसमें भी कुछ लोग उनके बारे में गंदी गंदी चीजें फैला रहे हैं। दोस्तों मैं जानता हूं कि कुछ ऐसे भी अंधभक्त हैं जो कि इस वीडियो को अभी देख रहे हैं और इस वीडियो को देखने के बाद नीचे अपने कमेंट में अपनी गंदी गंदी राय भी देंगे, पर मुझे उन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है कि वे क्या लिखते हैं मेरे बारे में। मुझे इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको जो लिखना है लिखिए। बाकी ध्रुव राठी के फैंस आपको कमेंट में ही आपका जवाब दे देंगे। मुझे किसी के कमेंट का कोई जवाब देने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि ध्रुव राठी के फैंस आकर उन्हें जवाब देकर जाते हैं। बाकी अगर आप भी मेरी तरह ध्रुव राठी के फैन है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैंने जो भी बातें बताई इस बारे में आपका क्या राय है ध्रुव राठी को लेकर, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको ध्रुव राठी से रिलेटेड इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस देते रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप ध्रुव राठी के फैन है तो, क्योंकि मैं भी ध्रुव राठी का फैन हूँ, आप भी बन जाइए। मेरा नाम है करण और आप देख रहे हैं रियल क्रेज। मैं मिलता हूँ इस तरह की और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।